Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 12th standard. As you know, we are continuing our second chapter of the political science, the end of bipolarity. Last video, we discussed the topic, the disintegration, and today we are going to discuss the topic consequences of the disintegration. तो जो इंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस द क्लैश ऑफ द सेकंड वर्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। जो सेकंड वर्ड था सोवियत यूनियन का वो ख़त्म हो गया था, जैसे कि हमने पहले किया था कि यूएस फर्स्ट वर्ड में आता है, यूएसएसआर सेकंड वर्ड में आता है, तो वो सेकंड वर्ड ख़त्म हो गया था। एंड ऑफ द कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया था। एंड ऑफ द आर्म रेस का भी एंड हो गया था। एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर, जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही थी यूएस और यूएसएसआर के बीच में, उसका भी एंड हो गया था। यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, और यूएस अकेले सुपर पावर बन के रह गई थी पूरे वर्ल्ड में। इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बिकेम एडवाइज़र। जो वर्ल्ड बैंक थे और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मतलब आईएमएफ थे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एडवाइज़र बन गए थे कि वो दूसरे मतलब कंट्रीज़ को एडवाइस करते थे। एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज़, बहुत सी नई कंट्रीज़ की एमरजेंस हो गई थी। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड द ईस्ट यूरोपियन स्टेट wanted to join the Europe Union and become part of the NATO। बहुत सी ऐसी कंट्री थी जैसे कि बाल्टिक हो गया या यूरोपियन स्टेट हो गया, वो नाटो का पार्ट बनना चाहती थी। एडोप्टेड द कंसेप्ट ऑफ शॉक थेरेपी, और क्या हुआ उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद ही जो शॉक थेरेपी था उसे फॉलो किया गया था। एंड उसके बाद बेटा हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे शॉक थेरेपी, ताकि जो टॉपिक करने से पहले आपको पता चल जाए शॉक थेरेपी क्या चीज़ है। शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट डिज़ाइन। शॉक थेरेपी वॉज अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो शॉक थेरेपी एक पेनफुल प्रोसेस था जिसमें क्या था, जो सोशलिस्ट सिस्टम था उसे ट्रांसफ़र किया गया था किसमें, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। दिस ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में, इसे ट्रांसफ़र करने में किसने हेल्प की थी, वर्ल्ड बैंक ने हेल्प की थी और आईएमएफ ने हेल्प की थी। और कहाँ पे ये बनाया गया था, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप में ये मतलब बनाए गए थे। यहाँ पे चेंजेस की गई थी मेजर। Collective farms were to be replaced by the private farming and capitalism in agriculture। मतलब जितनी भी चीज़ें थी, जो एग्रीकल्चर थी, फार्म्स थी, सबको हर एक चीज़ को वो प्राइवेटेशन में ला रहे थे, प्राइवेट कर रहे थे। ठीक है, तो जो कलेक्टिव फार्म थे उसे भी रिप्लेस किया गया प्राइवेट फार्मिंग में। कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कैपिटलिज्म आ गई, फ्री मार्केट आ गई, और इसी के बाद ही उन्होंने जो एफटीए था, फ्री ट्रेड एसोसिएशन था, वो भी बनाया गया था। So I hope students today this topic we discuss you have to understand is this. If you need doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.